इन द अबव एग्जांपल ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी विल बी, एक ऐसा वेक्टर बताना है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी दे रखा है इसे ऊपर वाले क्वेश्चन में। एक तो वेक्टर ए दे रखा आपको 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, और एक वेक्टर बी दे रखा है -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। पता है क्या, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए हमें, और उसका हमें उसकी डायरेक्शन लेनी है। उसका यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन की मतलब होती है। इसने यूनिट वेक्टर पूछ लिया या डायरेक्शन पूछ लिया की मतलब होती है। उसने कहा कि ऐसी डायरेक्शन बताओ या एक यूनिट वेक्टर बताओ जो तो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तब क्या करो, डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे? डॉट प्रोडक्ट की तो वो डायरेक्शन होती ही नहीं। ये डॉट प्रोडक्ट कौन कर रहा है यार? डायरेक्शन होती नहीं डॉट प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट की होती डायरेक्शन। क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर निकल के आएगा ना वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और उसकी डायरेक्शन निकाल देना, आंसर आ जाएगा। पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट कर लोगे इसका, फिर उसकी डायरेक्शन निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? जैसे मान लो कि वेक्टर सी आ गया, जैसे वेक्टर सी आ गया आपके पास, ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके वेक्टर सी आएगा, ए क्रॉस बी कर दो, बी क्रॉस ए कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए क्रॉस बी करके आ गया, ठीक है। मान लो ये आ गया जी ए आई कैप प्लस बी जे कैप, नहीं ये आ गया मान लो पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप, ये आ गया आपके पास। अब इसकी डायरेक्शन निकाल, ये वेक्टर सी आ गया, इसकी डायरेक्शन निकालनी है सी कैप। तो कैसे निकालोगे? वेक्टर सी बाय में उसका मैग्नीट्यूड। तो इसका ये वेक्टर तो है ही आपके पास, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कर दो, डायरेक्शन आ जाएगी आपके पास। और वही यूनिट वेक्टर है जो कि इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर है। समझ आ गया ना आपको?